नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए। न्यूमेरिकल बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमने जो सवाल किए हैं उनसे आगे के सवालों पर हम आज 321 नंबर सवाल से आज सोल्व करना प्रारंभ करेंगे। अभी 321 नंबर सवाल हमारे पास ये कह रहा है, 321 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने, वो ये कह रहा है अधिकतम 200 वोल्ट के एसी का औसत मूल्य क्या है। औसत मूल्य यानी कि वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो वी एवरेज का फॉर्मूला होता है 2 VM बटा पाई। क्या होता है? 2 VM बटा पाई। यहां आपके दो 0.637 गुणा VM, ये हमारे पास औसत मूल्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, जब हमारे पास औसत मूल्य का ये फॉर्मूला है तो वी एवरेज बराबर क्या है? तो आप कहेंगे 0.637 गुणा अधिकतम मान कितना दिया हुआ है? अधिकतम मान दिया हुआ है 200 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। तो चलो इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। भाई गुणा करोगे तो देखो, 7 को 2 से गुणा करो 14, 3 2 6, 1 हो गए 7, और ये हो गए 6 2 12, 127.4 वोल्ट है। कितना वोल्ट हो गए भाई? 127.4 वोल्ट। 127.4 वोल्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आप कह देंगे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन। सभी विद्यार्थियों के आंसर करेक्ट आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपके सभी का आंसर सही मिल रहे होंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसका औसत मान दिया हुआ है 180 वोल्ट, शिखर मान क्या होगा? ठीक बात है भाई। अब की बार आपको क्या दिया हुआ है? औसत मान, और निकालना क्या है भाई? शिखर मान। तो देखो कि एक हमारे पास ये है, औसत मान का सूत्र क्या होता है? तो आपको मैंने अभी अभी बताया था 2 VM बटा पाई। क्या होता है भाई? 2 VM बटा पाई। जब मुझे इसमें से VM निकालना है, VM निकालना है, तो पाई इधर जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो पाई बटा 2 गुणा क्या जाएगा? वी एवरेज। पाई बटा 2 है, जिसको मैं ये लिख देता हूं, पाई बटा 2 का पाई का मान कितना होता है? 3.14। 2 तो 2 है। वी एवरेज का मान है 180। जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया तो मेरे पास क्या है? 100 आया। 0 से 0 मेरे पास कैंसिल हुआ। 2 से मैंने इसको काटा तो आया कितनी बार है? 9 बार। ठीक है भाई। अब मैं 9 से गुणा करता हूं 314 को। 9 चौके 36, 80 लागी 3, 9 और 3 12, 12 हो गए। तो हासिल कितनी लगी है? तो आप कहेंगे हासिल लगी हमारे पास 1। 9 3 27 और 1 कितने हो गए? 28। 282.6 वोल्ट हो गया। 282.6 वोल्ट है, जो लगभग हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 282.6 वोल्ट यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? इसी के साथ आप अगले सवाल में आते हैं। एसी विभव का औसत मान कितना दिया है? 28√2 बटा पाई है। तो आरएमएस मान क्या है? तो देखो कि हमारे पास आरएमएस मान बटा औसत मान, ये आरएमएस मान बटा औसत मान होता है, ये हमारे पास कहलाता है फॉर्म फैक्टर। क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर। इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा पाई बटा 2√2। क्या आएगा भाई? पाई बटा 2√2 बराबर मान कितना होता है? 1.57, सॉरी 1.11। अब हमारे पास ये पाई बटा 2√2 है ना, इसी से सोल्व होगा ये। वी आर एम एस बराबर क्या आएगा? तो आप कहेंगे पाई बटा 2√2 गुणा वी एवरेज। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? पाई बटा 2√2 गुणा
वी एवरेज जो आया है इसको ध्यान से देखो। वी एवरेज आया हमारे पास 28√2/पाई। 28√2/पाई। पाई से पाई कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे 28 में 2 का भाग दिया तो आ गया 14। तो आंसर हमारे पास कितना वोल्ट आ गया? तो आप कहेंगे सर आंसर हो गया हमारे पास 14 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चनों की पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी, आपको वीडियो के माध्यम से देखना पड़ेगा, या फिर आपके न्यूमेरिकल की बुक मंगवा लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल की बुक है जो मैंने पहले भी आपको बता रखी है, तो न्यूमेरिकल की बुक मंगवा लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। ओके जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हमारे पास, शक्ति गुणांक 0.80 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी विद्युत धारा कितनी खींची जाएगी? अब देखो कि विद्युत धारा कितनी खींची जाएगी, तो P बराबर सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सूत्र होता है P बराबर VI कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है? पावर फैक्टर। इसमें हमारे पास धारा पूछा तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होगा P बटा V इंटू कोस थीटा। P बटा V इंटू कोस थीटा। P कितना है? P है 10 किलोवाट। 10 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000। 10 किलोवाट इंटू V कितना है? तो V 220 है। कोस थीटा का मान कितना है? तो 0.8 है। पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास कितना आ गया भाई? 10। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। 8 से इसको काटा तो हमारे पास आया 125। ठीक है, 2 से काटा तो ये हुआ 11 और ये आया 5। कुल मिला के बात है I बराबर हो गया 625/11। 11 पंजे 55 होते हैं, पीछे बच गए 7 75, तो 11 6 66, पीछे बच गए 9 90, 11 8 88, 2 20 1 एम्पियर। 56.81 एम्पियर। 56.81 एम्पियर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? 56.81 एम्पियर है जो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर करेक्ट आएगा। कोई तनाव नहीं किसी को, ध्यान से देख लो। अगला सवाल है हमारे पास 325 नंबर क्वेश्चन को। 20 मिली हेनरी का एक शुद्ध इंडक्टर 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस याद कीजिए, ये मानते हुए कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। क्या मानते हुए कि आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। और आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई। पाई का मतलब कितना होता है भाई? 22/7 होता है, या 3.14। एफ आवृत्ति कितनी है? 50 इंटू एल कितना है? 20 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ 50 इंटू 20 होते हैं 1000, और 1000 से ये हो गया कैंसिल। ठीक है, पॉइंट हटाया तो आया हमारे पास 100। 314 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 628, तो 6.28 ओम आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? सी ऑप्शन करेक्ट है। 6.28 ओम आपके पास आंसर आएगा। ध्यान से देख लो, क्योंकि एक एक सवाल है जो बेसिकली फॉर्मूले पर आधारित है, और फॉर्मूले बेसिकली आपने थ्योरी में सारे पढ़े हैं। नया फॉर्मूला होगा तो मैं जरूर आपको ज्यादा गौर से बताऊंगा, बाकी फॉर्मूले सारे आपने इसमें पढ़ा है। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूछने का मतलब ये किसके बारे में पूछा जा रहा है? एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है। शुद्ध रूप से कैपेसिटिव परिपथ की प्रतिबाधा को किस रूप से व्यक्त किया जाता है? शुद्ध रूप से कैपेसिटिव है, देखो कि Z बराबर R प्लस J XL माइनस XC, ये होता है। शुद्ध रूप से कैपेसिटर है तो R भी 0 है, XL भी क्या हो गया? 0। तो Z बराबर क्या हो गया? 0 प्लस J इंटू माइनस XC।
बराबर क्या हो गया 0 माइनस जे एक्स 0 माइनस जे एक्स कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये शुद्ध रूप से कैपेसिटर परिपथ के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है कि शुद्ध रूप से जो कैपेसिटर परिपथ होता है उसमें प्रतिबाधा को हम कैसे व्यक्त करेंगे। प्रतिबाधा होती है जेड बराबर आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स यही होता है और उसी के आधार पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रतिबाधा में जेड, ये हमारे पास क्या होता है 6 प्लस जे 8 ओमेगा। प्रतिबाधा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जेड बराबर आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स ही है और इसको सोल्व करने पर आर प्लस जे एक्स मिल रहा है, यानी यहां से प्लस का निशान आ रहा है। प्लस का निशान तभी आ सकता है जब एक्स एल एक्स ही से बड़ा हो। जब एक्स एल एक्स ही से बड़ा है तो हमारे पास क्या परिपथ होगा भाई प्रेरणीय। क्या परिपथ होगा प्रेरणीय। तो जेड बराबर क्या होगा 6 प्लस जे 8, 6 प्लस क्या होगा जे 8। तो आर बराबर हमारे पास क्या मान आएगा 6 और एक्स का मान क्या आएगा 8। तो 6 प्लस जे 8, 6 प्लस क्या आएगा तो 6 प्लस जे 8 आएगा। 6 ओम का प्रतिरोध है और 8 ओम का प्रेरणीय प्रतिघात है। प्रेरणिक प्रतिघात है, प्रेरकत्व प्रतिघात है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, अब देखो प्रेरणिक प्रतिघात और प्रेरकत्व प्रतिघात एक ही होता है। प्रेरणीय प्रतिघात होता है सामान्यतः इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये नाम में पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। प्रेरकत्व का मात्रक, धारिता का मात्रक, तो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस है, होना तो प्रेरकत्व प्रतिघात चाहिए। इसका मतलब फिर क्या आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यह और ये मेरे हिसाब से तो एक ही है, इंग्लिश में देख लेना इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है नाम भाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, क्या आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस वाह, ये तो क्या आगमनात्मक प्रतिक्रिया, ये तो मूल भाषा में नहीं रहा। प्रेरणिक प्रतिघात ही है, प्रेरणिक प्रतिघात कर दो। प्रेरक तो प्रतिघात क्या बोलो, धारित्य प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात है, प्रेरणिक प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। प्रेरकत्व का मतलब होता है इंडक्टेंस, जबकि है क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, तो ये टेक्निकली मिस्टेक नहीं, ये तो इंग्लिश हिंदी का मामला था। आरसी श्रृंखला नेटवर्क में एक 50 वोल्ट ऐसी सप्लाई लगाई गई, प्रतिरोध में आरएमएस वोल्टेज 40 वोल्ट है, तो धारित्र में विभव का वोल्टेज कितना है। कह रहा है कि एक हमारे पास आर है
एक हमारे पास सी है और यह हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, आर, और ये हमारे पास क्या हो गया, सी। कितना वोल्टेज हो गया भाई, तो आप कहेंगे ये एस है ना 50 वोल्ट, ये कितना है 40 वोल्ट, और ये कितना है, तो आप कहेंगे वी सी ज्ञात करो। तो आप कहेंगे वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस वी सी का स्क्वायर। देन व्हाट इज वी सी स्क्वायर, तो 2500 माइनस 1600, 2500 में से 1600 गए तो कितना है 900। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी, रूट 900, 900 का वर्गमूल कितना हो गया 30 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कितना वोल्ट, 30 वोल्ट आंसर आएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा 30 वोल्ट। 30 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो सप्लाई वोल्टेज तो 50 दिया हुआ है, वी आर का मान कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट, वी सी का पूछना है। तो 50 के स्क्वायर 2500, 40 के स्क्वायर 1600 प्लस 20 स्क्वायर, 1600 इधर आया तो माइनस हुआ तो कितना बचा भाई 900, और 900 का वर्गमूल कितना आया, तो आप कहेंगे 900 का वर्गमूल है जो हमारे पास आया 30। 900 का वर्गमूल कितना आया, तो 900 वर्गमूल आया हमारे पास 30। ठीक है, आरएलसी परिपथ की कुल प्रतिबाधा ओम में क्या होगी जब परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम, धारित्य प्रतिघात 3 ओम, प्रेरकत्व 8 ओम है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की उससे जुड़ा हुआ है। तो हमें इतना सा मामला है कि जेड स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर आर का मान, प्रतिरोध का मान कितना हो 12 ओम, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर, एक्स एल, एक्स एल है प्रेरक तो प्रतिघात कितना है 8, 8 का माइनस एक्स सी का मान कितना 3, ये देख लो 3 ओम। तो आप कहेंगे जेड स्क्वायर बराबर 144 प्लस 8 में से 3 के 5 के स्क्वायर 25 बराबर 169। जेड बराबर 169 का वर्गमूल बताओ बच्चों कितना आएगा, तो आप कहेंगे 13 ओम। 13 ओम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 13 ओम हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, चल अगला सवाल। किसी समांतर परिपथ का 5 ओम पर प्रतिबाधा ये है, तो परिपथ अवयवों के मान क्या होंगे। 5 ओम पर प्रतिबाधा का मान कितना आया 10 माइनस j30, जेड बराबर 10 माइनस j30। ठीक है, और जेड बराबर होता क्या है आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स। इसका मतलब जेड बराबर ये क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 प्लस का जे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 30। तो आर का मान कितना ओम आया 10 ओम, सही बात है, आर का मान 10 ओम ये रहा, 10 ओम ये रहा, तो ये तो 10 ओम ही आएगा, यहां तो कोई लफड़ा है ही नहीं। मामला ये है, ओहो परिपथ श्रेणी नहीं है, परिपथ समांतर है। बड़ा मामला तो यही अटका हुआ है,
परिपथ क्या नहीं है, श्रेणी। परिपथ हमारे पास क्या दिया हुआ, समांतर। समांतर दिया है तो प्रतिबाधा ये दी है तो प्रतिरोध आएगा ही। और ओम में पूछा है, कौन सा सवाल है भाई, 330 नंबर। इनको मान y का देना चाहिए था। इसमें है लफड़ाई। सवाल अधूरा है भाई, सवाल अधूरा है। ऐसा है कि सवाल तो अपन कर देंगे लेकिन सवाल है ही अधूरा, कंफर्म है। y बराबर क्या होता है, 1/z। तो 1/z का मान क्या हो गया, 10 माइनस j30। तो y बराबर 1/10 माइनस j30 गुणा 10 प्लस j30 बटा 10 प्लस j30। ठीक है, 10 प्लस j30 तो हमारे पास ये रहा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस का j स्क्वायर गुणा 30 स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 10 प्लस j30 बट्टा 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900। तो ये हमारे पास हो गए 1000। तो 10 प्लस j30 बट्टा कितना आया, 1000। ठीक है, अब देखो कि y बराबर क्या होता है, g प्लस j bl माइनस bc। और यहां पर आप भाग देंगे तो 1000 का भाग देंगे 10 में तो 1/100 प्लस ये क्या आएगा, 0 से 0 आएगा, 3/100 j 3 क्या देगा 100। तो यहां से g बराबर आता है 1/r। तो g का मान कितना है, 1/100 अतः r का मान कितना है 100। ये दोनों गड़बड़ हो गए, ये 100 ओम दोनों हो गए। अब अगला उत्तर निकाल ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ये जो मान दिया 3/100 दिया ना, इसमें आपके पास बी सी बराबर क्या होगा, तो 1/xc और ये आ जाएगा 2πfc। एफ का मान तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए आगे वाला ज्ञात नहीं कर सकते सवाल में। इसलिए मैं कह रहा था मिस्टेक है, क्योंकि एफ का मान हमारे पास दिया हुआ नहीं है। सवाल भी ये मिस्टेक है, नहीं तो हम आवर्ती जरूर ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने कहा सवाल में कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो मिस्टेक यही है। ठीक है भाई, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुंडली में 5 ओम का प्रतिरोध 38.22 मिली हेनरी प्रेरक 220 वोल्ट 50 आपूर्ति से जुड़ा है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना एम्पियर में करो। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना किस में करो भाई, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना एम्पियर में करो। ठीक है भाई, चलो। कुंडली में 5 ओम का प्रतिरोध 38.22 मिली हेनरी का प्रेरक
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, विद्युत धारा की गणना करो। तो आर का मान तो मेरे पास आ गया 5 ओम, लेकिन एक्सएल ज्ञात करना पड़ेगा। एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl। ओहो, तो एक्सएल बराबर क्या हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 इंटू एफ का मान कितना 50, एल का मान कितना है 38.22। पॉइंट हटाए तो नीचे आया 100, 50 इंटू 200 हो गया कैंसर। अगले क्या है 7, 7 को काटा 7 पंजा 35, पीछे बचा 3 32, 7 चौक 28, 4 7 चंग 42। ठीक है, अब देखो एक्सएल का मान कितना हो गया, तो 22 को 546 से क्या कर दो गुणा। अच्छा मिली भी थे ना, आगे 10 की घात -3 तो पड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखो गुणा करो 22 इंटू 6 132, हासिल लागी 13, 22 चौक 88 13 101 हासिल लागी 10, 22 पंजा 110, 110 और 10 120, 120, तो ये आया 12.012 ओम एक्सएल का मान। तो आप देखो जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर आर का हो कितना हो गया 5, एक्सएल का मान लगभग 12 ले लेता हूं, 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो गए 25, 12 के स्क्वायर हो गए 144, जोड़ा तो 169। जेड बराबर क्या आएगा √169, वर्गमूल कितना ले लेंगे तो आप कहेंगे 13 ओम ले लेंगे। कितना ओम ले लेंगे 13 ओम। ये तो जेड का मान है। पूछा हमें क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है आई, आई बराबर होता है वी बटा जेड, वी कितना है 220, जेड का मान कितना 13, 13 एकम 13, पीछे बचे 9 90, 13 7 91 होते हैं तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.92। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन क्या गया 16.92। ये आपका आंसर क्या होगा करेक्ट होगा भाई। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, पहले आप आर आपको दिया हुआ है, पहले एक्सएल निकालो, एक्सएल से जेड निकालो, जेड से क्या निकलोगे आई बराबर क्या होगा वी बटा जेड। तो हमें पता चला जेड तो था ही नहीं, तो हमने जेड फाइंड आउट करके लेके आए। ठीक है, ओके। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरणिक प्रतिकार्यता कितनी है देख लो। जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होता है। जेड का कितना होता है प्रतिबाधा कितनी दी हुई है 25 का स्क्वायर, आर कितना दिया है 15 का स्क्वायर, प्लस एक्स एल का क्या हो गया स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स एल स्क्वायर है वो 625 माइनस 225 बराबर क्या हो गया 400। देन एक्स एल बराबर क्या आएगा √400, 400 वर्गमूल कितना हो गया भाई 20 ओम, 20 ओम आया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो। कितना प्रेरक तो 12 नैनोफेरेड की धारिता के साथ 5 किलोहर्ट्ज पर अनुनाद करने तो आवश्यक है। अनुनाद के लिए आवश्यक होता है एफ बराबर 1/2π√LC। ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा एफ स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर 4 गुणा पाई स्क्वायर गुणा एल गुणा सी। आपको क्या चाहिए एल का मान निकालना है,
तो एल बराबर एल इधर आ जाएगा तो एफ स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1/4 इंटू पाई स्क्वायर गुणा सी गुणा एफ स्क्वायर। एल बराबर 1/4, तो 4 आ गया। पाई स्क्वायर का मान लगभग 10 होता है, सी का मान दिया है 12, नैनो का मतलब 10 की घात माइनस का 9 इंटू एफ स्क्वायर, एफ कितना 5 किलो हर्ट्ज, 5 गुणा 10 की घात 3 इंटू 5 गुणा 10 की घात 3, 3 और 3 हो गए 6, ये है माइनस का 9, तो इधर क्या बन गया भाई माइनस का 3 आया, -3 यहां से काटा तो ऊपर आ गए 10 की घात प्लस का 3, कितना हो गया भाई 1000। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 25 इंटू 4 कितना 100, 100 इंटू 10 कितना हो गए 1000, और 1000 से 1000 क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या नीचे L बराबर 1/12 बचा है। तो 1 में 12 का भाग दिया तो पॉइंट आया, 10 में दिया तो 0 आया, 100 में दिया तो 12 आटा छीन में आया, 12 12 छीन में 4 40 बचा, फिर आया 12 3 36 आया, ये हेनरी आया। इसको मैं 83 के लगभग मिली हेनरी भी बोल सकता हूँ, 83 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा ये लो मान 83 मिली हेनरी। आप कहेंगे मान कैसे चेंज थोड़ा बहुत क्यों है, क्यों मैंने पाई स्क्वायर का मान लिया था 10, पाई स्क्वायर का मान होता है 9.8 समथिंग, जो भी होता है वो मान होता है, हमने लगभग मान कितना लिया भाई 10, और उसी के आधार पर हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, उसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। ओके जी, अगला सवाल लो। आर दिया, एक्स दिया, एक्स दिया, जेड पूछ लिया। जेड बराबर क्या होता है, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 20 का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल कितना हो गया 32 माइनस एक्स सी कितना हो गया 63 का स्क्वायर। बत्तीस में से 63 गया तो कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे 63 में से 32 जाएंगे तो 1 और 3 31 का स्क्वायर, लगभग जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400 प्लस 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961 बराबर हो गया 1361, तो जेड बराबर रूट 1361 है। 1361 का वर्गमूल कितना आएगा ये हमें देखना है, तो देख लो भाई 32 के स्क्वायर 1024 होता है, अब मैं 34 के स्क्वायर चेक कर लेता हूँ, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 4 कितना हो गया भाई 12, और 5 का स्क्वायर 25, 12 25 उससे भी ज्यादा है, 35 से भी ज्यादा है तो 36 है, 36 का स्क्वायर कितना होता है लगभग उससे ज्यादा है, तो यही आंसर होगा ना भाई, तो आप कहेंगे 36 का स्क्वायर करना है, तो 6 संगे 36, 80 लगी 3, 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 3 23, 80 लगी 2, 3 के स्क्वायर 9, 9 और 2 कितना हो गए 6 18, 9 और 2 6 स्क्वायर 36, 80 लगी 3, 6 18, 18 इंटू 2 36, 36 3 39, 80 लगी 3, 3 के स्क्वायर 9 और 3 कितना हो गए 12, 12 छीन में 13 61 है, तो यही आएगा ये ऑप्शन है। कौन सा आएगा भाई, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैलकुलेशन है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, इसमें भी यही है, आर ओम और एक प्रेरक का इतना हेनरी वाला परिपथ 240 वोल्ट 50 से जुड़ा है,
परिपथ में परोही शक्ति 300 वाट है, आर में वोल्टेज 100 वोल्ट है। इकाई शक्ति गुणांक बेहतर करने के लिए श्रेणी में जोड़े गए संधारित्र का मान क्या करना चाहिए? कुल मिला के मान है कि एफ बराबर क्या होता है 1/2 पाई रूट LC, रेजोनेंस की कंडीशन के बारे में कह रहे हैं। तो एफ स्क्वायर क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L गुणा C। ठीक है, अब हमारे पास इसमें संधारित्र का मान है तो क्या याद करना पड़ेगा C बराबर क्या आएगा 1/4 गुणा पाई स्क्वायर गुणा L गुणा F स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई स्क्वायर। पाई का मान लगभग कितना होता है 10, L का मान कितना है 0.232 है ना, लगभग 232 इंटू F स्क्वायर 50 हट जाए, 50 गुणा 50, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या आया 1000, 0.00000, 25 100, 1/232 सब माइक्रोफेरेड में है। तो ये तो आया फेरेड में, माइक्रोफेरेड से 1 2 3 4 5 6 बटा 232 अब आ जाएगा माइक्रोफेरेड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप इसको काटते जाओ, सोल्व करते जाओ, 4 से काटा तो 5 बार गया, 5 चौक 20, 3 32, 8 58, और इसको मैंने यदि 5 से काटा तो 5 से काटा तो कितना है भाई 20 और 2 0, 2000 में 58 का भाग दिया, 2 का और भाग दूंगा, क्या हो गया, इसको 8 से काटता हूं, 8 से काटा तो कितनी बार गया 8 2 16, ठीक है, पीछे 7 2 72, 90 8 72, इसको 8 से काटूंगा तो 1250 हो जाए। अब ठीक है, 1250 बटा 29, भाग दे दो, उत्तर आएगा 29 का भाग दिया तो 30 का भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा, तो 29 का भाग भी 4 ही बार गया, 43.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 43.7। तो ये तो है आज का सवाल, कल हम इसके आगे के सवालों को हल करेंगे, आगे के सवालों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।